भगवान श्री कृष्ण जब आए, धरती पर आए, तो क्या वजह था कि वो ग्वाला ही बने। वैसे ही जब भगवान कल की धरती पर आए हैं, क्या वजह है कि वो स्मार्टफोन बिजनेस में ही गए। ये तो ऐसी बातें पूर्व निर्धारित होती हैं। जो महाविष्णु हैं, जो ईश्वर हैं, वो धरती पर मानव अवतार में आने से पहले वो पहले निर्णय हो चुका रहता है कि वो आएंगे तो ग्वाला बनेंगे, कि फ़ोन की दुकान खोलेंगे। ये पहले से निर्धारित बात होती है। तो क्या वजह है भगवान कल की, जो अभी धरती पर हैं, अभी मानव अवतार में धरती पर हैं, मानव इतिहास के सबसे ज़्यादा प्रतीक्षित व्यक्ति भगवान कल की, जिन्होंने कलयुग समाप्ति का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। रोड मैप आ चुका है, एक पुस्तक है जो कोई भी पढ़ सकता है, जिस पर कोई भी अपना विचार व्यक्त कर सकता है। और जिस किसी को भी शंका हो कि नहीं ये भगवान कल की नहीं है, उनके लिए आसान रास्ता है, वो किताब पढ़िए और ये प्रमाणित कर दीजिए कि इस रास्ते, इस रोड मैप, ये जो दिखाया गया है रोड मैप, इस रास्ते कलयुग समाप्ति नहीं किया जा सकता। बस हो गया प्रमाण। तो पूछने वाली बात है, जायज़ प्रश्न है, क्या वजह है भगवान कल की, मानव इतिहास के सबसे ज़्यादा प्रतीक्षित व्यक्ति। आप अलग अलग धर्मों में देख लीजिए। जैसे हिंदू धर्म से शुरू करिए तो नाम ही वहीं से आता है कि भगवान कल की। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वादा किया है कि हम प्रत्येक युग में आएंगे धर्म के पुनर्स्थापना के हेतु। तो अभी धर्म के पुनर्स्थापना का अर्थ यही निकलता है कलयुग की समाप्ति और सत्ययुग का शुरुआत। तो इससे बड़ा प्रोजेक्ट कोई मानव इतिहास में हुआ ही नहीं है। आप यहूदियों को देखिए, उनका हजारों साल का इंतजार है कि एक मसीहा आएंगे, कैसे रहेंगे, तो सारे पृथ्वी के एक राजा रहेंगे और दुनिया के कोने कोने तक शांति और समृद्धि ले जाएंगे। तो वे हैं भगवान कल की। उन्हें समस्त पृथ्वी का राजा बनना है, भविष्यवाणी है। आप दुनिया के किसी भी चर्च में जाइए, प्रत्येक रविवार को वे ये प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन ऑन अर्थ हैज इन हेवन। यानी कि हे ईश्वर, धरती पर आके राजा बन जा। तो वो प्रार्थना सिखाया किसने? यीशु ने 2000 साल पहले। जब शिष्यों ने कहा कि आप कहते हैं ईश्वर ईश्वर, तो उस ईश्वर की प्रार्थना कैसे किया जाए, हमें सिखाइए। तो सिखाया, कहा ऐसे करिए। तो वो प्रार्थना यीशु द्वारा सिखाया गया है। होली सन, जिन्हें कहते हैं हिंदू ब्रह्मा, और किनको कहा गया है? ईश्वर जो कहा गया, दाई किंगडम कम, हे ईश्वर, तो वो महाविष्णु, भगवान विष्णु को, होली फादर, जिन्हें यहूदी कहते हैं यावे, जिन्हें क्रिश्चियन कहते हैं होली फादर, जिन्हें हिंदू कहते हैं भगवान विष्णु, तो उनको कहा गया है। आप किसी भी हिंदू को पूछ लीजिए कि क्या भगवान विष्णु धरती पर आए हैं मानव अवतार में और राजा बने हैं, तो कहेंगे यस। भगवान राम अयोध्या के राजा थे, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बने थे। लेकिन भगवान कल्कि को अयोध्या या द्वारिका का नहीं, समस्त पृथ्वी का राजा बनना है। उसी का पुकार दुनिया के प्रत्येक देश के प्रत्येक चर्च में प्रत्येक रविवार को प्रत्येक क्रिश्चियन करते हैं कि हे ईश्वर, आजा, धरती का राजा बन जा। और यहूदी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। वो जो कहते हैं कि हमें एक मसीहा का इंतजार है, उन्हें भगवान कल्कि का ही इंतजार है। यहूदियों ने 400 साल तक प्रार्थना किया। इजिप्ट में वो गुलामी कर रहे थे, तो हे ईश्वर, इस गुलामी से मुक्ति दिला। 400 साल प्रार्थना करने के बाद उनकी प्रार्थना सुनी गई और उन्हें मुक्त किया गया।
और उन्हें अपना ज़मीन दिया गया, अपना देश दिया गया, इजराइल। तो अलग अलग धर्मों से देखिए, हिंदू धर्म में देखिए, भगवान कल्कि के बारे में जो 12 भविष्यवाणियाँ हैं उनमें से 11 पूरे हो चुके हैं, भगवान कल्कि में पूरे हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में स्थापित बात है, भगवान कल्कि आएंगे, कलयुग समाप्त करेंगे। तो कलयुग समाप्त करेंगे, करने के बाद परिचय स्थापित हो गई। लेकिन उससे पहले तो अभी रोड में पाया हुआ है। तो उनका जो पुस्तक है कल्किस्ट मैनिफेस्टो, यानी कि कल्किवादी घोषणा पत्र, तो उस पुस्तक को समझने का सबसे आसान तरीका है लेखक जैसा। जिस तरह भगवान बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ गौतम, उसी तरह भगवान कल्कि का नाम है जैसा। तो उनके परिचय को पहचानिए, किताब आप आसानी से समझ जाइएगा। उनके परिचय को नहीं पहचानिए तो किताब समझने में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि आमूल परिवर्तन की बात हो रही है। पूरे अर्थव्यवस्था, पूरे राजनीति के आमूल परिवर्तन की बात हो रही है, समाज के आमूल परिवर्तन की बात हो रही है। तो बात चल रही है नेपाल से। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की स्थापना, इसका मतलब वो गैर हिंदू बात हुआ ही नहीं। तो जहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं वहाँ हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना का मतलब हुआ, अभी देखिए नेपाल में कदम कदम पर सरकारी यंत्र के प्रत्येक तह पर, प्रत्येक कदम पर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का मतलब चोरी। चोरी को प्रत्येक धर्म में पाप ही कहा गया है, यानी कि पाप पर पाप हो रहा है वहाँ। तो वहाँ हिंदू राष्ट्र का पुनर्स्थापना का मतलब हुआ उस चोरी चकारी को खत्म करना, धर्म की पुनर्स्थापना करना। ये दूसरे धर्म के, अगर प्रत्येक धर्म को उन्हीं का इंतजार है, उसी भगवान कल्कि का इंतजार है, तो वो भगवान कल्कि अगर कह रहे हैं कि नेपाल में हिंदू धर्म का स्थापना, तो किसी धर्म के विरोध की बात हो ही नहीं सकती। ये अधर्म का विरोध हो रहा है, किसी धर्म का विरोध नहीं हो रहा है, अधर्म का विरोध हो रहा है। वो जो चोरी चकारी चल रहा है प्रत्येक पार्टी में, घिना गए लोग हैं नीचे से ऊपर तक, पार्टी अध्यक्ष से नीचे कार्यकर्ता तक, सब कदम कदम पर चोरी करते रहे हैं। तो उस सब का आमूल परिवर्तन, एक भ्रष्टाचार रहित समाज, जो कैशलेस सोसाइटी की बात हो रही है, नगद विहीन समाज, पैसा विहीन समाज, तो वो भ्रष्टाचार को 100% नियंत्रित करने का फॉर्मूला है। नेपाल में होगी, बाकी सब कॉपी करेंगे, इंडिया में कॉपी करेंगे, सब जगह कॉपी करेंगे। तो ठोस कार्यक्रम है। तो इस काम का शुभारंभ जनकपुर वासियों को करने का मौका मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है।